हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ पर बढ़िया हैं, मस्त स्वस्थ हैं। तो भाई स्वागत है आपका मेरे प्यारे से नए ब्लॉग में और ब्यूटीफुल सी सुबह में। तो आजकल की सुबह बहुत ही सुहावनी होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है और सब काम करने में मज़ा आता है। हल्की सर्दी होती है और गर्मी का तो नामो निशान होता ही नहीं है बिल्कुल। सर्दी भी कैसी होती है, ये दिन बहुत ही सुहावने होते हैं। मतलब बहुत कम सर्दी होती है, सुबह शाम होती है सिर्फ, और दिन में बहुत अच्छा मौसम होता है। तो ये दिन मेरे को बहुत पसंद है। एक ये दिन और जिन दिनों में मेरी शादी हुई है वो दिन है अप्रैल वगैरह के दिन जो होते हैं, वो भी जब आता जाता मौसम होता है, मिक्स मौसम होता है ना। सबको अच्छा लगता है ना वो मौसम। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होता है। तो आजकल बहुत मतलब अच्छा मौसम होता है तो हर काम में मन लगता है। तो सुबह उठ करके सारे घर में झाड़ू लगा लिया है मैंने और अभी पोछा लगाऊंगी। तो आज जो वाइपर से पोछा ना लगा करके मैं लगा रही हूँ इस मॉप से पोछा, जो कि मेरे पास है, बट मैं इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ, कभी मेरा मन हो तो ही। तो पहले पहले तो जैसे सफाइयाँ थी दिवाली वगैरह की, तब तो मैंने वाइपर से, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एरिया जो वो कवर हो जाता है। और आज जो मैं इस मॉप से पोछा लगा रही हूँ। तो किसी भैया ने मेरे को कमेंट किया था कि इसको जो वो आगे पीछे पोछा लगाने के बजाय आप जो लेफ़्ट राइट पोछा लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं वो टेक्निक जो वैसे मैं अपनाती भी थी, बट उनकी जब भी मैं पोछा लगाऊं तो मेरे को उनकी बात जो है वो माइंड में आ जाती है और मैं ऐसे ऐसे जो वो लेफ़्ट राइट करते हुए जो वो पोछा लगाती हूँ। तो देखिए इस तरह से भी बहुत ज़्यादा स्पेस जो वो कवर होता है और बहुत अच्छी क्लीनिक होती है। तो जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे मैं ये टेक्निक अपना लेती हूँ। तो यहाँ पर सब जगह जो वो पोछा हो चुका है, बस ये लास्ट बचता है मेरा ड्राइंग रूम। तो गाइस सुबह सुबह जब भूखे पेट काम करते हैं ना, जैसे ये पोछा वगैरह लगाते हैं, झाड़ू पोछा, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है कि हर मतलब बहुत ज़्यादा मन लगता है काम करने में भूखे पेट। जब खाना खा लेते हैं तो थोड़ा सा जो है कि एक सुस्ती छा जाती है। तो अभी इस टाइम मेरे बॉडी में इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि मैंने सोचा चलिए इतनी ज़्यादा एनर्जी मेरे को लगी रही है कपालभाति, तो मैंने सुबह कर लिया था, जो कि मेरे को करना ज़रूरी होता है रोज़ सुबह। तो मैंने सोचा कि कुछ थोड़ी सी जो एक्सरसाइजेज हैं तो वो कर ली जाए, क्योंकि बहुत सारे त्यौहार भी, करवा चौथ, दिवाली, इतने सारे त्यौहार, भैया दूज, तो ये सारे त्योहारों में इतने बिजी थे कि बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं लग रहा था। तो अब थोड़े से रिलैक्स के दिन आए हैं, तो अभी थोड़ा सा मैं सुबह सुबह जो वो जब भी मेरे को टाइम लगे, कोई रेगुलर नहीं होता है, बट टाइम जब लगता है तब मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर अपना सारा काम फिनिश करने के बाद किचन में जो वो आ गई हूँ मैं, और साथ साथ में मैंने राजमा जो वो उबलने के लिए डाल दिए। राजमा में उबलते टाइम सिर्फ मैं डालती हूँ नमक और तेल, और साथ में दूध जो रखा हुआ है सुबह सुबह मैं उबाल लेती हूँ दूध को। जब दूध आता है तभी मैं सेकने के लिए रख देती हूँ। तो गाइस नहा धो के फ्रेश होकर के यहाँ पर राजमा जो उबल चुके थे, दूध भी कट चुका था, और गाइस आकर के यहाँ पर आटा गूंथ लिया मैंने किचन में आकर। और अभी जो राजमा के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ, इसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक और लहसुन को मैं इकट्ठा ही मिक्सी में चॉप कर देती हूँ। तो यहाँ पर इकट्ठा ही मिक्सी में डाल के मैंने चॉप कर लिया है, और राजमा को मैंने अभी उल्टा दिया दूसरे बाउल में, और इसी में मैं तड़का लगा दूँगी। छोटा सा कुकर है ये प्यारा सा, आजकल थोड़ी सब्ज़ी बन रही है तो उस हिसाब से इसमें ही जो बना लूँगी। थोड़ा सा तेल, जीरा, धनिया, मेथी को चटका करके डाल दिया है मैंने इसमें, जो भी मैंने मिक्सचर तैयार किया हुआ है ये ग्रेवी के लिए। साथ में हींग और हल्दी, और कोई गरम मसाला आजकल ऐड नहीं कर रही हूँ मैं, बस नॉर्मल सिंपल सादा खाना जो वो मैं बना रही हूँ आजकल। बस कुकर का ढक्कन जो लगा दिया और 4 से 5 सीटी लगाएंगे। राजमा में थोड़ा सा नमक ऐड कर दी, क्योंकि ग्रेवी में नमक ऐड करना भूल गई। उबलते टाइम तो राजमा में मैंने डाला था, थोड़ा कम था, थोड़ा सा मैं ग्रेवी में डालती हूँ बनते टाइम, बट मैंने नहीं डाला तो मैंने डाल दिया राजमा में। अभी पक रही है उतनी देर में मैंने यहाँ थाली लगा दी, घर का बना हुआ फ्रेश दही डाल दिया, साथ में अनार कटा है, बादाम, अखरोट हैं, और फ्रूट्स में कटा है खीरा और एप्पल। तो रख लिया मैंने चकला बेलना, यहाँ पर चपाती बनाएंगे साथ में। और यहाँ पर जो विसल आ चुकी 4-5 विसल, उसी टाइम मैंने स्टीम को निकाल करके अभी इसमें ऐड कर देने हैं राजमा। देखिए जी 4-5 विसल के बाद ग्रेवी कितनी अच्छी से पक चुकी है। ज़्यादा कोई झंझट नहीं होता, बहुत आसानी से, बहुत आराम से जो सब्ज़ी बन जाती है, बहुत टेस्टी बनती है। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता, बहुत ही यमी बनती है, और ज़्यादा तलना भुनना भी नहीं पड़ता है मसाले को, ग्रेवी को। तो यहाँ पर राजमा मैंने ऐड कर दिए, इसको अच्छे से काढ़ लेंगे
जब तक ये अच्छे से आपस में मिक्स ना हो जाएं। चाहे तो थोड़ा सा इसको मैश भी कर सकते हैं अगर आप गाढ़ा खाते हैं। हम खाते हैं पतला पतला, तो मैंने इसको ज़्यादा मैश नहीं किया। साथ में बना रही हूँ अभी चपाती। तो राजमा यहाँ पर कड़ चुके हैं, कड़ के मिल जाएँ तो ये बहुत ही टेस्टी यमी बनते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी तैयार है। चपाती में लगा दूँगी घी, घर का बना देसी घी, और साथ में डाल देंगे सब्जी, ताकि ये खाने के लिए थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो साथ में फ्रूट्स रख देंगे। खीरा जो भूखे पेट खाना बहुत अच्छा होता है, हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंडक देता है ये। तो इसलिए सबसे पहले जो है सलाद में खीरा जो है, या मूली, आजकल मूली का भी सीज़न है, तो वो भी खाना जो वो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर टिफ़िन पैक कर दिया मैंने साथ में इनका, और अभी लेके चलेंगे बाहर। तो मैंने सोचा गाड़ी में खुद ही रख देती हूँ, ये बाकी के जब तक अपने शूज़ वगैरह डालेंगे तब तक मैंने गाड़ी में यहाँ पर टिफ़िन रख दिया, और साथ में खोल दूँगी गेट। तो चाबी को मैंने रख दिया साइड में, गाड़ी की चाबी को, और साथ में मेरे को यहाँ पे लग पड़ी क्यारियाँ दिखने मेरी। वही होता है बाहर, जब कई बार होता है कि मेरे को फुर्सत हो ना, तो मेरे को मेरी क्यारियाँ दिखती हैं, तो उनमें अभी मेरे को उसमें घास दिख गया, साथ में दिख गया न्यूज़पेपर जो कि नीचे गिरा हुआ होता है, यहाँ पर फेंक के जाते हैं न्यूज़पेपर वाले भैया, वो उठा के रख दिया बरामदे में। और अभी गेट को भी खोल दूँगी इनके जाने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए फूल जो मेरे बिल्कुल यहाँ पर साथ में पहले तो भरा हुआ था, ख़त्म हो चुके थे, और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे प्लांट्स लगा दिए थे, तो बहुत अच्छे से वो प्लांट हो चुके हैं। उनका घास मरोड़ी बोलते हैं, मरोड़ी ना बहुत ज़्यादा उग जाती है, तो वो वाली मैंने निकाल दी। मैं करेले चेक करी यहाँ पे, ये करेले अभी लगना शुरू हुए हैं। तो 4-5 करेले गाइस मेरे को दिखे, देखिए छोटे छोटे करेले, मैं बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे, ये बड़ा हो गया थोड़ा, बाकी छोटे छोटे हैं। देखिए कितने सारे करेले अभी लगना शुरू हुए, सारी बरसात में। तो यहाँ पे कुछ नहीं लगा, लगे बीच बीच में 1-1, 2-2। जैसे कि पीछे मैंने जूस भी पिया, तो मैं सोच रही इनका भी मैं जूस बना के सुबह सुबह जो वो पी लूँगी। घर के फ्रेश, बिना फर्टिलाइज़र के हैं, बिना किसी दवाई के हैं, तो फ्रेश इनका जूस जो पियेंगे। यहाँ पे गमलों में जो थोड़ी बहुत घास उगी हुई थी वो मैंने निकाल दी, और मेरे फूल आजकल बहुत अच्छे खिलना शुरू हुए हैं। दिवाली के बाद, ये दिवाली के टाइम हल्के हल्के खिले थे। तो ये देखिए मरोली होती है, गमलों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये वाइट फूल लगते हैं इसमें। तो इसका जो फूल है जो खिलने के बाद ना काला पड़ जाता है, तो उसको भी झाड़ना पड़ता है, फिर फ्रेश नया फूल जो वो आता है। तो मरोली को यहाँ पर मैं जो वो छांट रही हूँ इस गमले में। इस गमले में मेरे 2-3 पौधे लगे हुए हैं, एक और ये हरा वाला पौधा तैयार हो गया, जो डेकोरेशन वाला प्लांट है वो तैयार हो गया है। और गाइस आगे मैं इस क्यारी में यार बहुत सारा घास यहाँ पे हो जाता है, क्या मैं कितनी बार छांट रही हूँ इस घास को, इतना सारा घास हो रहा है। पहले तो यहाँ पे वो पीली वाली काटने वाली मक्खियाँ हो गई थी, अभी देखिए कितना सारा घास हो गया। ये बेचारा मेरा, यहाँ पर मैंने डेली लगाया था, पर वो बहुत अच्छे से फैल गया, बट घास जो यहाँ से निकालना पड़ेगा। और साथ में गाइस मेरे को लग गया अभी जो हाथ में ना कांटा, ये घास निकालते निकालते मेरे हाथ में यहाँ पर कांटा लग गया, अंगूठे में इसका गुलाब का, बहुत तीखे कांटे होते हैं इसके। तो यहाँ पे सारा घास देखिए निकाल करके, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे से उग गए हैं। तो इतना सारा घास मैंने लगते हाथ निकाल दिया। तो गाइज़ इनको छोड़ने आई थी, और साथ में क्यारी का मैंने ये भी काम जो वो कर दिया। तो अभी लगा ली मैंने अपनी थाली, राजमा, नींबू का अचार जो कि घर में बनाया हुआ, दही और चपाती। मैं सोचा धूप में बैठकर जो खाना खा लेते हैं, और विटामिन डी भी ले लेंगे। विटामिन डी गाइज़ हम औरतों या सब के लिए बहुत ज़रूरी है, पर हम क्या होता है कि हम जब सुबह सुबह विटामिन डी लेने का टाइम होता है, तब हम लोग होते हैं बिज़ी किचन में, और वो नहीं ले पाते हैं। वैसे खेतों में काम करने वाले लोग जो होते हैं ना, उनको बड़ी अच्छे से विटामिन डी मिल जाती है, बट जो खेतों में जाते हैं, घर में रहते हैं, तो उनको बाहर बैठना बहुत ज़रूरी है, उनको जो विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत कम खेतों में जाती हूँ। मैं अपने ना यहाँ पर गमलों वगैरह की सफाई करके, और जो क्यारी बनाई यहाँ की सफाई करके ही अपनी जो धूप ले लेती हूँ। तो दिन में कभी भी सुबह सुबह तो इतना टाइम नहीं होता है, धूप में बैठने के लिए भी नहीं होता है गाइज़, पर ये कि क्यारियों में मेरा हाथ लग जाए, जब मेरे को मन करे सुबह सुबह कभी, तो मैं अपने क्यारियों का, गमलों का काम जो सुबह सुबह ज़्यादा अच्छे से कर लेती हूँ। गर्मियों में तो बाहर बिल्कुल भी आना नहीं होता, बट सर्दियों में हम लोग ये है कि हम धूप भी सेक लें, और बाहर का कुछ गमलों का, अपनी क्यारियों का काम करके जो विटामिन डी हम ले सकते हैं। इस तरह से हमारी विटामिन डी की पूर्ति, जो हम लेडीज़ में जो हाउस वाइफ हैं और जो घर के अंदर ज़्यादा रहती हैं,
तो वो ले सकती हैं। वैसे तो सर्दियों में सब लोग जो बाहर बैठते हैं और विटामिन डी ले लेते हैं, बट गर्मियों में हम लोग जो वो जब विटामिन डी नहीं ले पाते, धूप में नहीं बैठ पाते ना, तो हमें जो एक हफ्ते की जैसे टैबलेट्स वगैरह आती हैं वो खाना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी की कमी से बहुत बड़ी, जैसे कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा गाइस फैला हुआ है, तो कैंसर की बीमारी को अगर रोकना है तो अपनी विटामिन डी को जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें लेना होता है। विटामिन डी की कमी से बहुत बड़ी 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 बीमारियाँ हो जाती हैं गाइस। मेरे को आ गया था यहाँ पर बाल स्ट्रेट करने के लिए, और फिर उसके बाद किचन का काम निपटाने के बाद ही मेरा ये काम हुआ। तो मैंने सारा काम अंदर का निपटा लिया था, फिर यहाँ पे आ गई थी मेरे को बाल स्ट्रेटनिंग के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बच्ची की कटिंग की और स्ट्रेट भी किया बालों को। तो गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मैंने कटिंग कैसे की और बाल स्ट्रेट कैसे की है ये भी ज़रूर से बताइएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए। और अभी मैं लगाऊँगी यहाँ पर झाड़ू, कटिंग के बाद यहाँ पे बहुत खलारा पड़ जाता है मेरे पार्लर में, तो अभी मैं यहाँ पर झाड़ू लगाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, राधे राधे।